हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं डरूंगा नहीं। मेरे साथ में कहें कि मैं डरूंगा नहीं। आपको किसी भी बात को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं। तो भेड़ों की रखवाली करना चरवाहा का काम होता है। चरवाहा अपनी भेड़ों को भेड़िए से बचाता है, शेर और भालू से बचाता है। अपनी भेड़ों की वो सुरक्षा करता है। ये किसका काम है? ये है हमारे चरवाहा का काम। एक राजा अपनी प्रजा को सुरक्षित रखता है। वो तभी राजा है जब वो अपनी प्रजा को सुरक्षित रखेगा। और हर एक राजा पूरी कोशिश करता है कि उसकी प्रजा सुरक्षित रहे। इसलिए पुराने जमाने में हम लोग देखते हैं कि राजा अपने शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना देते थे ताकि मैं और मेरी प्रजा के लोग सुरक्षित रखें, कोई भी विरोधी हम पर आक्रमण न कर सके। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगा, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे बचाने वाला, मुझे सुरक्षित रखने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। उस बीमारी से मैं नहीं डरूंगा, उस विरोधी से मैं नहीं डरूंगा, उस दुष्शैतान से मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरी ढाल मेरे साथ में है, मेरे चारों ओर मेरा किला मेरे साथ में है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद ने जब सुना और देखा कि गोलियत इजरायलियों को ललकार रहा है और इजरायली लोग डर कर भाग रहे हैं, कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, तब दाऊद कहता है कि मैं इनकी तरह नहीं डरूंगा, मैं इन इजरायलियों की तरह नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, पहले शमूएल की किताब उसका 17 अध्याय और 37 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन। यहां पर दाऊद कहता है शाऊल से कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे सिंह के पंजे से और भालू से बचाया है, वही मुझे इस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। इसलिए मैं इसको मारने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं इससे लड़ने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं इससे नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो सामर्थी है, वो मुझे शेर के मुंह से बचा सकता है, वो मुझे भालू के पंजे से बचा सकता है, तो इस फिलिस्ती से भी वो मुझे बचा सकता है। उसका भरोसा अपनी सामर्थ पर नहीं है, वो इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर है। वो जानता है कि वो मेरा चरवाहा है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो नहीं डर रहा है। भजनकार कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए वो कहते हैं, उन्हें विश्वास है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, मेरे लिए प्रबंध करने वाला, मेरे लिए उपाय करने वाला मेरा परमेश्वर हो मेरे साथ में। इसीलिए वो कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि वो जानता है उस भालू के पंजे से, उस शेर के पंजे से बचाने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। आज आपको यही जानना है, आज आपको यही समझना है कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ में है, मेरे लिए प्रबंध करने के लिए मेरे साथ में है। मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। बाइबल कहती है कि उसकी नजरें अब पृथ्वी पर फिरती रहती हैं कि किसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। उसकी नजरें अपनी धर्मी जन पर लगी रहती है, अपनी भेड़ों पर लगी रहती हैं। जिस प्रकार से एक चरवाहा की नजरें अपनी भेड़ों पर लगी रहती हैं, चाहे उसकी भेड़ें कहीं पर भी चर रही हैं, लेकिन उसकी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल नहीं होती हैं। वो 24 घंटे उन पर नजर रखता है।
इसी प्रकार से परमेश्वर आप पर नजर रखता है क्योंकि आप उसकी भेड़ें हैं। उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं क्योंकि वो आपका चरवाहा है। यदि वो किसी खतरे को देखेगा तो वो आपसे पहले वहां खड़ा हो जाएगा, आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़ा हो जाएगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे पहले वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो आपकी हानि नहीं होने देगा। इसलिए चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जीवन में कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे जीवन में कैसे भी विरोधी लोग क्यों ना हो, चाहे कितने भी लोग आपकी हानि की कल्पना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको इस वचन पर भरोसा रखना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, वो 24 घंटे मेरे साथ में है, उसकी नजरें मुझ पर लगी हुई हैं, वो मेरी ढाल है, वो मेरा किला है, वो मुझे नष्ट नहीं होने देगा। उसकी नजरें 24 घंटे मुझ पर लगी हुई, वो मुझे इस शेर के पंजे से और इस भालू के पंजे से बचाएगा। और आज तक उसने आपको बचा कर रखा, उस एक्सीडेंट से उसने आपको बचाया, उन विरोधी लोगों से उसने आपको बचाया, उस दुर्घटना से उसने आपको बचाया है, तो वो आगे भी आपको सुरक्षित रखेगा। आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपकी ढाल है, प्रभु आपका किला है, प्रभु आपको बचाने वाला है। वो एक सच्चा चरवाहा है। वो अपनी भेड़ों को कभी भी मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, बल्कि उन भेड़ों को वो प्रोटेक्ट करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया है तो आप जरूर से इस रापा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं। रोज इस प्रार्थना को करें, अपने शब्दों को, अपनी प्रार्थनाओं को इसमें ऐड करें, और निश्चय मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। और यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें। इसमें हमने आपको बहुत शॉर्ट में सिखाया है किस प्रकार से आप बाइबल अध्ययन को कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मैं राजकिशोरी लकड़ा बोल रही हूँ उड़ीसा से। तो मेरा ये गवाही है, मैं अपने लिए प्रार्थना करवाई थी कि मेरा शरीर में बहुत दुखता था। तो सिस्टर अमृता दीदी प्रार्थना जब करते थे तो मैं वहीं पर हाथ लगाती थी, तो वो छुटकारा पाई हूँ दुख से, और उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक सुजाता किंडो मेरी बहन के लिए प्रार्थना करवाई थी, वो डिलीवरी में थी और उसका डिलीवरी अच्छा से नहीं हो पा रहा था। तो मैं सिस्टर अमृता दीदी से प्रार्थना करवाई कि वो डिलीवरी से छुटकारा पाई है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और एक ठो जेरोम क्रिकेटा नाम का मेरा भाई के लिए प्रार्थना करवाई थी। वो केस में, उसका केस हो गया था, तो वो मेरा भाई अभी केस में से छुटकारा मिला है उसको, तो उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर भैया, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ इस गवाही को सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है, आप मोटिवेट हुए हैं, आप एक्साइटेड हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी ऐसे कार्य किए हैं। आप अपनी गवाहियों को जरूर से हमें इस नंबर पर भेजें, ताकि जितने भी लोग आपकी गवाही सुने वो आशीषित हो सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को, अपनी विनती प्रार्थनाओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस शाम में मेरे पिता हमारे साथ इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं, इस संगति के सहभागी बने हैं पिता, आपका धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति है उन सब के साथ में है। एक एक जन प्रभु आपकी प्रेजेंस को महसूस करे, एक एक जन प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे। प्रभु हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुख, हर एक समस्या, हर एक परेशानी जो लेकर प्रभु तेरे लोग आए हैं, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से हम उन बातों को कहते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु इंटरनल पीस और शांति प्रभु इस समय वो महसूस करें पिता, आपकी प्रेजेंस को महसूस करें पिता। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। थैंक यू फादर फॉर योर प्रेजेंस,
थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। और आज आप जितने भी लोगों की विनती सुन रहे हैं पिता, आपने उनका उत्तर दे दिया है प्रभु। हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया। धन्यवाद कि अपने राज्य का नागरिक हमें बनाया। धन्यवाद अपने लहू को हमारे लिए बहाया। और धन्यवाद तूने हमारे गुनाहों को प्रभु उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रभु आपने उन्हें कर दिया। और आप कभी याद हमारे गुनाहों को नहीं करते हैं खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन का हम आदर करते हैं पिता, आपके वचन को वैल्यू देते हैं, आपके वचन को ऑनर करते हैं और कहते हैं प्रभु ये वचन हम सब के लाइफ के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, एक बहुत बड़ी गाइडेंस और एक बहुत बड़ा वादा और प्रॉमिस है परमेश्वर पिता कि सच में तू अपने लोगों को बचाता है। जिस प्रकार आपने दाऊद राजा को शेर और भालुओं के पंजे से बचाया, उसी प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमें भी बचाएगा। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग परमेश्वर प्रभु इनसिक्योरिटी उन्हें लगती है प्रभु, उन्हें डर लगता है, उन्हें बेचैन रहते हैं, घबराहट में रहते हैं। और प्रभु जिस प्रकार का माहौल है, उस माहौल में प्रभु उनके मन में हर दिन अपने बच्चों के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने परिजनों के प्रति डर रहता है, कहीं कोई नुकसान, कहीं कोई हानि ना हो। परंतु तेरा वचन कहता है पिता, भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि जैसे परमेश्वर तूने मुझे शेर और भालुओं के पंजे से बचाया है, वही मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। सच में मेरे प्रभु उसी प्रकार आज हर एक जन प्रभु इस अपने मन में इस विश्वास को लाने पाए प्रभु कि तूने हर एक विरोधी से, हर प्रकार की दुष्ट के कामों से, हर एक उस दुष्ट से, उस हानि की योजनाओं से प्रभु तू इन्हें, इनके बच्चों को, इनके परिवार को बचाएगा। बिकॉज ये आपका प्रॉमिस है प्रभु और आप अपने वादे को पूरा करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं। आपने सदरक मेशक अबेदनगो को प्रभु आग के भट्टे से बचाया। आपने परमेश्वर पिता चेलों को प्रभु हर एक परेशानियों से बचाया। उसी प्रकार ये लोग जो तेरी प्रजा के लोग हैं, जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, तू उन्हें बचाने के लिए उनके साथ में रहता है। चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले तो भी वो हानि से न डरेंगे कि तू उनके साथ रहता है। धन्यवाद पिता, आप इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके परिवार के साथ, इनके परिजनों के साथ, इनके लोग जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन बनकर खड़े हैं पिता। मैं धन्यवाद करती क्योंकि आप हमारी आँख की सी सहरपना है, आप हमारी बाउंड्री वॉल है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज इन्हें डर है प्रभु किसी हानि का, किसी के नुकसान का, तो प्रभु आज वो हर प्रकार का डर इनके जीवनों से चला जाए। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जब इन्हें प्रभु डर लग रहा है कि कैसे ये कर्जा चुकाएं, ये बहुत ही कर्जे तले दब गए हैं प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु तो इनका चरवाहा, इन्हें कोई घटी नहीं होगी। अपने आसमानी भंडार से परमेश्वर इनके कर्जे को दूर कर प्रभु और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर प्रभु, रास्तों को खोले परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते पिता। धन्यवाद। आज जितने भी लोग परमेश्वर बीमार हैं प्रभु, ने डर लग रहा है कहीं इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु ना हो जाए, यीशु के नाम से आज ये हर एक नकारात्मक विचार यीशु के नाम से इनके मनों और दिमाग से निकल कर चला जाए। परमेश्वर प्रभु बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट जो इनके शरीर में है, इनके अंदरूनी और बाहरी अंग में जो भी बीमारियां हैं, इसी वक्त हम उन बीमारियों से कहते हैं यीशु के नाम से बीमारियां हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। इस भाई, इस बहन के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें अधिकार से डांटते हैं और कहते हैं निकलो यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है आई प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड फादर बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल, योर वर्ड इज लाइव लॉर्ड जीसस। आपका वचन जीवित है, आपका वचन रहमा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने इस भाई के, बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के, इस बहन के हर एक रोग को जो इनके शरीर में है उसे अपने ऊपर लेकर प्रभु इनके शरीर को, इनके ऑर्गन्स को आपने भला चंगा और स्वस्थ कर दिया। आज से परमेश्वर इनके अंदरूनी और बाहरी अंग प्रभु प्रॉपर काम कर रहे हैं। इनका हार्ट, इनका लंग्स, इनका लीवर, इनका पैनक्रिया प्रभु, किडनी प्रभु, स्टमक प्रभु, हर एक बॉडी इंटरनल ऑर्गन प्रभु प्रॉपर काम कर रहा है यीशु के नाम से। प्रभु हम ट्यूमर के ऊपर अधिकार लेते हैं, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक कैंसर इस समय नष्ट हो यीशु के नाम से।
यीशु के नाम से पैरालाइज हम तुम्हारे ऊपर अधिकार लेते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से। हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर्स हैं, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मिसकैरेज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु। सर्वाइकल प्रॉब्लम प्रभु, जिनके आंखों में धुंधलापन है, जो हकलाते बोल नहीं सकते प्रभु जी, जो सुन नहीं सकते, इसी वक्त हर एक बीमारी के ऊपर कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। खुदावन कान खुल जाएं, आंखें खुल जाएं प्रभु, ये बोलने लगे यीशु के नाम से, चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। हर एक लंगड़ापन यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। ये अपने पैरों से प्रभु जी, प्रभु अपने पैरों के बल में होकर चल सके। पिता धन्यवाद करते, आपने ऐसा कर दिया है, बिकॉज यू आर परफेक्ट लॉर्ड, यू आर हीलर लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आपने चंगा किया। आज रात में पिता अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी बुरा सपना, जो भी डरावने विचार, जो भी गलत बातें प्रभु इनके जीवनों में आ रही है पिता, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं और कहते हैं प्रभु ये निश्चिंत होकर सोकर कल का दिन तेरे साथ में देखे। धन्यवाद। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ मिलकर की गई हैं, यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजी गई है पिता, कॉल के माध्यम से दी गई है प्रभु, हर एक विनती को आज की शाम में आपके आगे रखते हैं और विशेष का धन्यवाद देते हैं कि हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया है। बा आपका धन्यवाद प्रभु। आपके लोग आपसे प्यार करते हैं, कि आपकी प्रजा है, आप इनको पिता आपके राज्य के बेनिफिट्स को प्रभु उसका लुत्फ उठाने में इनकी मदद करें पिता। धन्यवाद करते हैं। हर एक जन प्रभु तेरे नाम से ब्लेस होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, आप उत्साहित हो रहे हैं, आपके परिवार में कार्य हो रहे हैं, तो यूं ही हमारे साथ मिलकर आप इस संगति में, वचन में, प्रार्थना में शामिल हो और आपके और भी जो परिजन हैं उन्हें भी इस प्रार्थना में शामिल करें, ताकि यीशु उनके और करीब आए और वो लोग भी राज्य के नागरिक बन सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष को ग्रहण किया होगा, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है अपने जीवन में, आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको उस गोल तक पहुंचने में, उस लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी सहायता और आपकी मदद करेंगे। हो सकता है आपने शुरुआत की, आपने आत्मिक जीवन को जीने की शुरुआत की, आपने मसीह जीवन को जीने की शुरुआत की, या फिर आपने किसी काम को शुरू किया, किसी योजना को शुरू किया, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि आपकी सोच के विपरीत आपके जीवन में हो रहा है। इस कारण से हो सकता है आप निराश हो रहे हो, और कई बार इस वजह से मन में यह सवाल भी आता हो, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है ऐसी बात आपके मन में आ रही हो कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं यही क्विट कर लेता हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। लेकिन आज शाम में मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। भजन संहिता किताब उसका 31 अध्याय और 24 पद लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, याह बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा पर आशा रखने वाले लोगों, हे लोगों जो तुम यहोवा पर भरोसा रखते हो, उन लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है तुम हियाव बांधो, तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम्हारा हृदय निराश न हो, तुम पीछे न हटो, तुम हियाव बांधो, तुम्हारा भरोसा अपने आप पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर रहे। परमेश्वर पर रहे जो सर्वशक्तिमान है, इसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो आज शाम में प्रभु का वचन आपसे कहता है, आपको अपने गोल को छोड़ना नहीं है, अपने लक्ष्य को त्यागना नहीं है, योजना को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। फिर चाहे परिस्थितियां विपरीत हो रही हो, आपने सोचा था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और, अब फिर भी निराश न होए, परेशान न होए, चिंतित न होए और परमेश्वर पर भरोसा रखे, वो आपके जीवन में काम करेगा। हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, उसने सुना कि शहरपनाह जली हुई है और टूटी हुई है, उसने प्रार्थना की, उसके बाद उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, योजना बनाई और उसी योजना के तहत
और वो उस योजना के तहत उस दीवार का निर्माण करने गया। परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया, परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्थाएं की। रुकावटें आई, बाधा आई, उसके सामने लोग खड़े हो गए, उसके विरोध में लोग खड़े हुए और कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दृढ़ रहा, उसका हृदय भी दृढ़ रहा, अपना परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखा। वो निराश नहीं हुआ, वो पीछे नहीं हटा, वो अपना काम करता रहा। परमेश्वर ने उसे सफल किया, परमेश्वर ने उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी मदद की। इसलिए यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रख के आपने कोई काम शुरू किया है, कोई योजना आपने बनाई है, तो निश्चय प्रभु उस योजना को पूरा करेगा। उस योजना को पूरी करने में प्रभु आपकी मदद और सहायता करेगा। सिर्फ आपको दृढ़ रहना है, प्रभु आपको आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद और सहायता करेगा। सिर्फ आपको प्रभु पर भरोसा करना है और प्रार्थना में लगे रहना है। तो प्रभु आपके जीवन में इस वचन के द्वारा काम करे। जय मसीह की।